डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन। यूं कहिए कि मॉनेटरिस्ट व्यू ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह मनी सप्लाई के चेंज की वजह से, मनी सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। हमें ऑलरेडी पता है कि इन्फ्लेशन इज अ जनरलाइज्ड एंड परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसके डिफरेंट कॉजेस हैं: डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मॉनेटरी इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। तो हम उन कॉजेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इसमें आज जो हम बात कर रहे हैं वो मॉनेटरी इन्फ्लेशन के बारे में बात हो रही है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन सो दैट वी कैन गो इन डिटेल्स ऑफ दैट। जी जनाब, ये आप देख सकते हैं कि मॉनेटरी इन्फ्लेशन के बारे में मैंने बात की हुई है। Monetary inflation is a situation when too much money is chasing too few goods and services. It is when money supply exceeds the value of GDP, resulting in excess demand for goods and services, leading to a price hike. Monetary inflation किसे कह रहे हैं हम? कि जहां पर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है सेंट्रल बैंक के एक्शंस की वजह से, और मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा सर्कुलेटेड है, लेकिन उतनी मालियत के, उतनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं है। यानी कि ये हो रहा है कि मनी सप्लाई इज एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ जीडीपी, और जब भी ऐसा होगा तो उसकी वजह से इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज महंगे होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, बात सारी यह है कि पैसा उतना होना जरूरी है जितने के गुड्स एंड सर्विसेज। मिसाल के तौर पर किसी बिरयानी की दुकान पर वो टोकन उतने ही इशू करेंगे जितने की जितनी बिरयानी उनके पास अवेलेबल होगी। आपको पता है कि आप पैसे देते हैं, वो आपको टोकन देते हैं, फिर आप काउंटर से जाके बिरयानी लेते हैं। तो फिर जितनी बिरयानी है, ऑब्वियसली उतने ही टोकन इशू करेगा वो शख्स पैसे लेके। लेकिन अगर बिरयानी कम हो और टोकन ज्यादा इशू कर दिए जाएं, तो जाहिर बात है कि बिरयानी की शॉर्टेज डेवलप हो जाएगी। बस यही हो रहा है एक इकोनॉमी में भी, कि जब मनी सप्लाई एक्सीड कर जाएगी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन से, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी और आउटपुट उतना अवेलेबल होगा नहीं, जिसकी वजह से शॉर्टेज होगी और इन्फ्लेशन हो रहा होगा। मजीद बात करते हैं इस पे हम, और इस पे जब हम बात करते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन पे, तो हम मशहूर फिशर्स इक्वेशन पर बात कर रहे होते हैं। फिशर्स इक्वेशन, एक्चुअली द नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट वाज अर्विंग फिशर, और उसने अपनी फिशर्स इक्वेशन में, एक्चुअल जो फिशर इक्वेशन है वो एम वी इज इक्वल टू पी टी है, लेकिन जो कैम्ब्रिज वर्जन है फिशर्स इक्वेशन का, दैट इज एम वी इज इक्वल टू पी वाई। और इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए उसने मॉनेटरी इन्फ्लेशन के बारे में, आई मीन टू से कि उसने नहीं, मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट और क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ने इस इक्वेशन की हेल्प से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर किया है। एम वी इज इक्वल टू पी वाई में, वेयर एम इज मनी सप्लाई, यानी कि मनी स्टॉक, कितना पैसा सर्कुलेट कर रहा है इकोनॉमी में। वी इज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, पैसा कितनी तेजी से सर्कुलेट कर रहा है, कितने हाथ चेंज कर रहा है, कितनी दफा एक्सचेंज हो रहा है पैसा। फॉर एग्जाम्पल, सेम 5,000 का नोट कितने लोगों के पास जा रहा है। ए ने बी से कुछ खरीदा, बी ने सी से कुछ खरीदा 5,000 का, सी ने डी से कुछ खरीदा, डी ने ई से कुछ खरीदा। तो वो 5,000 का नोट कितना ट्रैवल कर रहा है, कितने लोगों में, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। पी इज प्राइस लेवल एंड वाई इज द वॉल्यूम ऑफ नेशनल आउटपुट, यानी कि कितना आउटपुट क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में, दैट इज वाई, एंड पी इज द प्राइस लेवल। तो अगर पी को हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ जीडीपी आ जाएगी, राइट। लेकिन फिलहाल इस इक्वेशन में हमें ऐसा करना नहीं है और इस मौजू पे बात करनी नहीं है।
प्राइस लेवल एक अलग लेवल, एक वेरिएबल के तौर पे बात कर रहे हैं हम। नेशनल आउटपुट की बात हम अलग कर रहे हैं। और एम का मतलब है मनी सप्लाई और वी है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जितना पैसा है उसका इम्पैक्ट क्या आएगा वो सिर्फ मनी स्टॉक पर डिपेंड नहीं करेगा, वो कितनी दफा घूम रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो मनी सप्लाई का ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए, ओवरऑल इम्पैक्ट निकालने के लिए हम एम को वी से मल्टीप्लाई करते हैं। अलबत्ता ये मेरा कॉन्टेक्स्ट नहीं है इस वक्त, लेकिन थोड़ा सा मैंने इस चीज को डिस्कस कर लिया। ये इक्वेशन कहलाती है फिशर्स इक्वेशन। उसका मानना यह है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में एम वी शुड बी इक्वल टू पी वाई। अब इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए क्लासिकल, खास तौर पे मॉनेटरिस्ट जो इकोनॉमिस्ट हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो मिल्टन फ्रीडमैन का नाम आता है, उन्होंने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया और एम वी इज इक्वल टू पी वाई के बजाय राइट हैंड साइड से p को उधर ले गए और हमारी इक्वेशन बन गई p इज इक्वल टू एम वी ओवर वाई, रीअरेंज करके। अब मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इस इक्वेशन में एक कांस्टेंट है, क्योंकि उनका मानना यह है कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती। जिस रेट से पैसा सर्कुलेट कर रहा है, जिस स्पीड से, वो इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता। इसलिए उनका मानना यह है कि इस इक्वेशन में ये वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन का v सिर्फ एक कांस्टेंट है। जबकि लॉन्ग रन में उनका मानना यह है कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंच जाएगी और एज अ रिजल्ट नेशनल आउटपुट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए नेशनल आउटपुट भी यहाँ कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है। तो फिर जब v भी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है, तो उनका मानना यह है कि price level is the function of money supply, which means that price is directly related to money supply. उनका मानना यह है कि इन्फ्लेशन हमेशा एक्सेस ऑफ मनी सप्लाई ओवर जीडीपी से होगा, राइट? अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन, इन्फ्लेशन इज एवरीवेयर एंड ऑलवेज अ मॉनेटरी फिनोमेना। मिल्टन फ्रीडमैन इन्फ्लेशन की दूसरी थ्योरीज को रिजेक्ट करता है और वो बात ये करता है कि इन्फ्लेशन हमेशा टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स की वजह से होगा, हमेशा मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से होगा। तो मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि जब जब मनी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस लेवल लाजमी बढ़ेगा, और जब जब मनी सप्लाई कम होगी, प्राइस लेवल लाजमी कम होगा। उन्हें इन्फ्लेशन के पीछे, इन्फ्लेशन के होने का कारण सिर्फ और सिर्फ मनी सप्लाई महसूस होता है। उनका मानना यह है कि जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस लेवल बढ़ेगा। जब भी मनी सप्लाई को अगर कम कर लेंगे तो प्राइस लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। क्लासिकल और मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के बकौल लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बिल्कुल वर्टिकल है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। ये बात शायद आपको ऑलरेडी पता हो कि जब हम केनेजियन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाते हैं तो पहले हॉरिजॉन्टल और फिर अपवर्ड स्लोपिंग और फिर वर्टिकल होता है वो। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या मॉनेटरिस्ट का मानना यह है कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा लॉन्ग रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंच जाएगी। और अगर उस सूरत में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से, तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ेगा, यानी कि इन्फ्लेशन होगा, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। वो अपनी बात पर इतने ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि इवन शॉर्ट रन में भी अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं तो उससे भी इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी हाईली इनइलास्टिक है। इस बात को मजीद करता हूं मैं डायग्राम की हेल्प से। मिसाल के तौर पर ये पहली डायग्राम देखें आप। यहां मैंने जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो बिल्कुल वर्टिकल बनाया है, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे मैंने रियल जीडीपी यानी कि इकोनॉमी का आउटपुट, वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल प्लॉट किया है, और ये वर्टिकल एलआरएस है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल शो कर रहा है। और हम देख सकते हैं कि पहले एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व को यहां इंटरसेक्ट कर रहा था, तो प्राइस लेवल वाज पी। लेकिन बाद में एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ी
तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ रहा है, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो लॉन्ग रन में तो इकोनॉमी लाजमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होगी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल एंड मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही होगी। तो अगर मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो उससे जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन कॉज होगा। और वो अपनी बिलीफ में इतने स्ट्रिक्ट हैं कि इवन इन द शॉर्ट रन उनका मानना यह है कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी काफी इनइलास्टिक है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने सेकंड डायग्राम में बनाया हुआ है। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी काफी इनइलास्टिक है। तो अगर वहां भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो आउटपुट बढ़ेगा, तो लेकिन प्राइस लेवल उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होगा। तो क्लासिकल या मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि इन्फ्लेशन का रीजन हमेशा एक्सेस ऑफ मनी सप्लाई ओवर द वैल्यू ऑफ जीडीपी है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स एंड सर्विसेज। इसलिए उनका मानना यह है कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है तो मनी सप्लाई को लाजमी कंट्रोल में रखना होगा, यानी कि मनी ग्रोथ को बढ़ने से रोकना होगा। आई होप कि आपकी सारी बातें समझ में आई होंगी। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।